अभी भी अफसोस की बात है कि ये सुनी जाती है। इस कविता का उन्वान है वे नाग। वे नाग हैं और बाबियों से ही नहीं सपेरों की समझ से भी बाहर। वे नाग हैं और बाबियों से ही नहीं सपेरों की समझ से भी बाहर हैं। अभी अभी उन्होंने उतारी है केचुलें, अपने विष दंतों पर सुनहरा लेप भी लगाया है। अभी अभी पूरी तरह चौकस और तैयार हैं। वे नाग हैं। वे नाग हैं। अब भीम की घिसी पिटी धुन पर नहीं नाचेंगे वे। अब भीम की घिसी पिटी धुन पर नहीं नाचेंगे वे। उनकी अपनी ही धुनें हैं, अपनी ही लयताल। कत्ल हो रहे लोगों की चीखों पर टूट पड़ता है स्टीरियोफोनिक जयकारा जिस पर वे तांडव कर रहे हैं। कत्ल हो रहे लोगों की चीखों पर टूट पड़ता है स्टीरियोफोनिक जयकारा जिस पर वे तांडव कर रहे हैं। समय उनके अनुकूल है, तापमान उनके लायक। समय उनके अनुकूल है, तापमान उनके लायक। अब जंगलों में नहीं रहेंगे वे। अब जंगलों में नहीं रहेंगे वे। झाड़ झंखाड़ों से भरी टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों पर भी नहीं। पुरानी हवेली के टूटे फूटे फर्नीचरों के बीच भी नहीं। उसके अंधेरे कोनों में भी नहीं। चौड़े चिकने राजमार्गों पर चलेंगे फुफकारते हुए वे राजप्रासादों की ओर। चौड़े चिकने राजमार्गों पर चलेंगे फुफकारते हुए वे राजप्रासादों की ओर। दिन के उजाले में वे नाग हैं, इच्छाधारी नाग। वे नाग हैं, इच्छाधारी नाग। कुछ भी नहीं रहा उनकी पहुंच से बाहर। हर कहीं है वे, हर शक्ल में है। हर कहीं है वे, हर शक्ल में है। राइफलों की नली है, बूटों में कसे तस्मे। राइफलों की नली है, बूटों में कसे तस्मे। कानून की आंख पर बंधी पट्टी। चश्मे की कमानी है, छपे पन्नों पर चमकती स्याही भी। चश्मे की कमानी है, छपे पन्नों पर चमकती स्याही भी। पूजा घरों के प्रसाद में है और जुम्मे की तकरीर में भी वे नाग हैं और फन काटते हैं ऐसे जैसे आशीर्वाद में उठे कांत। क्या बात है।